Good morning students. Today we are going to solve question number 11 of exercise 6.2. Prove that the function f given by fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. So हमें इसमें यहाँ बोला गया कि शो करो कि ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही ये फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा. सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. सो एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x माइनस x का क्या आ गया 1 और 1 का 0. सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को हम क्या पुट करेंगे 0. सो इसका क्या आ गया 2x माइनस 1 को 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2. सो अब गिवन जो इंटरवल है -1 to 1 और 1/2 कहाँ लाई करेगा, बीच में कहीं लाई करेगा. तो मान लो कि 0 ले लेते हैं हम इसके बीच में. ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्लियरली वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है. तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग. और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 के आसपास. अगर 0.5 से ज़्यादा कुछ लेते हो तो ये इसमें वैल्यू पुट करोगे वो तो आएगा पॉजिटिव. तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग. सो आपने ये लिखना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में और इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में. सो इट इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग so it is nor strictly decreasing on this interval. Now which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi/2. अब इंटरवल एक है बट फंक्शन ज़्यादा है आपके पास और आपने इनमें से बताना है कि कौन सा डिक्रीजिंग होगा. डिक्रीजिंग मतलब कि एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए इन दिस इंटरवल. सो फर्स्ट ए पार्ट लेते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो एफ डैश एक्स क्या आया माइनस साइन एक्स. सो फर्स्ट इन इंटरवल 0 to pi/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज आर पॉजिटिव. सो साइन क्या होगा पॉजिटिव. अगर ये टर्म पॉजिटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव. सो ये आ गया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. सो बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन दिस बट साइन पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to pi/2. सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x. अब देखो कॉस 2x पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं. कॉस का क्या आएगा माइनस साइन ऑफ 2x और 2x का क्या आएगा दोबारा से 2. सो ये आ गया एफ डैश एक्स. अब हमने देखना है एक्स का तो हमें पता है कि वो किस में लाई कर रहा है 0 to pi/2 के बीच. अब देखना 2x के लिए चेक करेंगे. सो मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाई 2. तो ये आ गया 2x लाइज बिटवीन 0 to pi. अब देखो ये 0 to pi/2 ये है और ये पाई है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और सेकंड में साइन पॉजिटिव. इट मीन्स कि ये तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी पॉजिटिव फर्स्ट में भी और 0 to pi/2 तक लेते जा 0 to pi/2 तक दोनों साइन पॉजिटिव ही रहेगा. और अब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव. सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सो इसके नेक्स्ट दोनों पार्ट भी ऐसे ही हैं, इसी के भी ऊपर बेस है. हाँ ये है जो उसका तीसरा पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x. अब देखो 3x है ये ना तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा. क्यों? क्योंकि 3x जो लाई कर रहा है 0 to 3 pi/2 में. अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है जो साइन है फर्स्ट में और सेकंड में तो पॉजिटिव आएगा. तब तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव डिक्रीजिंग हो जाएगा. अगर हम पाई टू लेके 3 pi/2 के बीच चेक करेंगे तब साइन की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है. और उस केस में जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसलिए ये तो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है. और डी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x. एफ डैश एक्स इज सेकंड स्क्वायर एक्स. वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बट इट इज स्क्वायर क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव होगा. सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस. सो इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट इज ऑन विच इंटरवल इज द फंक्शन इज गिवन बाय दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. और वो आपने चेक करना है कि वो कौन सा इंटरवल ऐसा होगा. सो पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया 100 आगे एक्स की पावर 100 माइनस 1 डेट इज 99. साइन का क्या आ गया कॉस एक्स. सो पहले इंटरवल के लिए 0 to 1. सो क्लियरली ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही
कि 0 to 1 में से आप कोई भी वैल्यू ले लो तो एक्स की भी तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉइंट समथिंग 99 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और 0 to 1 मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये दोनों पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इट इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो पाई बाय 2 टू पाई, अब देखो 0 to पाई बाय 2 एंड पाई, पाई बाय 2 टू पाई। अब इसमें देखो, अब ये तो पॉजिटिव होगा ही, क्यों, क्योंकि देखो एक्स लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, और एक्स पाई की वैल्यू एक्स होती है 3.14, और उसको 2 से डिवाइड किया, इधर 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास रख लो आप। तो अगर उसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। और कॉज एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव होता है, और कॉज एक्स की वैल्यू अब देखो इससे बड़ी तो नहीं होगी, पाई है तो ये इस एज कम्पेयर टू दिस टर्म इट इज़ वेरी स्मॉल। सो अगर बड़ी वाली टर्म से अगर थोड़ा सा भी हम कुछ कम कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो इट इज़ अगेन इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर 0 to पाई बाय 2, अगर 0 to पाई बाय 2 दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये तो क्लियर ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव। सो ये अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव। सो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर आएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है इसमें जो डिक्रीजिंग है। Next is find the least value of a such that the function f is given by this is strictly increasing on interval closed interval 1 to 2। ये important है क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स क्या आ गया 2x प्लस ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड करना है कि जिस पे ये फंक्शन क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन क्या हो, एफ डैश एक्स क्या हो जाए, पॉजिटिव। ठीक है। So for f(x) to be strictly increasing, for this f dash x should be greater than 0 for x belongs to this। So f dash x क्या है 2x plus a, that is यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -2x। अब क्लोज इंटरवल है, क्लोज में हम एंड पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो एक बार हम 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई -2, फिर एक बार हमने 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू आई -4। ये ग्रेटर देन -2 भी है, ग्रेटर देन -4 भी है, तो हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2। सो स्टूडेंट्स आप अपनी फिर कॉपी पे इसके नोट्स बनाते जाइए और इसको अंडरस्टैंड करिए अच्छे से, इसको समझिए। थैंक यू।